और मैं कह रही हूँ ना, ये तालियों की गूंज और इतनी जनता, क्रिटिसिज्म ने वो प्लान नहीं बताया। आपको क्या चाहिए? न्यू जनरेशन बहुत आई हुई है, ये सबसे अच्छी बात है इन गुरुजी की। आजकल के बच्चे धर्म के प्रति इतने आस्था रख रहे हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि मतलब इतनी कम उम्र में कोई कथावाचक भी सामने आ रहा है, तो बच्चे भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं उस चीज से। उन्होंने बोला है कि हमें जगाना हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। बहुत ही अच्छा फील करके जा रहे हैं, तो हम फिर से बोलेंगे जय श्री राम। आप लोग जुड़े रहोगे? बिल्कुल जुड़े रहे। तो यहाँ पे आज जो आप कथा सुनने आए, तो क्या चीज़ है? सबसे पहले तो भाव जो उनके शास्त्री जी के थे, और इतनी जनता यहाँ पे जो इतना क्राउड हुआ है, मतलब उनके कुछ ना कुछ तो कहीं उसमें कुछ क्वालिटी और कुछ भाव थे जो यहाँ पे लोग इतने आए, और हमें भी उसी चीज़ का बहुत आनंद आया। मैम आप बहुत मैं बहुत खुश थी, पहली इतनी छोटी एज में और इतनी अच्छी कथा उन्होंने जो बाँची है। हम लोग तो सच में बहुत दिन से सोचे थे कि बागेश्वर धाम जाएंगे, लेकिन बागेश्वर धाम जब यहाँ आ गया तो हम लोग क्यों ना उनका सुने। दूसरी बार आई हूँ मैं, अंशु सागर, ये आप यहीं से हैं मतलब? सागर से ही हम लोग। हाँ, तो अभी तक आप लोग बागेश्वर धाम गए नहीं हम लोग। हाँ, तो वहाँ पे आप गए थे? मैं बागेश्वर धाम गई थी, मेरी मौसी सास जा रही थी, मैंने उनके साथ मन बनाया कि मेरे को जाना है, तो वो बोले चलो मेरे साथ। जब मैंने अपना मन बनाया तो मेरे पूरे घर वालों ने मन बना लिया। हम एक गाड़ी लेके जा रहे थे, फिर हम 6 गाड़ी लेके गए, मतलब हम लोग 50 लोग गए गाड़ी में, और वहाँ जाके हमने दर्शन किए। लेकिन हमें शास्त्री जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन हम बोल के आए थे कि हमें दर्शन मिले। और कल मैं जबलपुर से परसों रात को लौटी, तो मैंने उनसे बोला, भगवान तुम्हें बुलाना होगा तो मेरे लिए आप व्यवस्था कर दोगे। तो अचानक आज 10 मिनट पहले, आने के 10 मिनट पहले मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि चलो बागेश्वर धाम जाना है। तो हमने बोला इतनी भीड़ में, कहते VIP गेट से ले चलेंगे। तो ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने मेरे मन को जाना और मुझे यहाँ लेकर आए, तो मैं बहुत खुश हूँ। उनके दर्शन मिले। एक सच्ची आस्था के साथ आप रहते हैं तो भगवान हर चीज़ पूरी करता है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए मैम के लिए? हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बिल्कुल, ऑब्वियसली हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, तो हम तो बोलेंगे ही कि हिंदू धर्म होना ही चाहिए, हिंदूवाद होना ही चाहिए। अभी जो व्यवस्था, मेन थिंग कि जो उन्होंने बोला हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। नहीं तो अभी जो व्यवस्था उसमें क्या कमी है? जो सेकुलर देश है उसमें क्या कमी है? अब मुझे एक्चुअली मैं बताऊंगी कि बहुत सारी नॉलेज नहीं रखती उनके बारे में, लेकिन यहाँ आके मतलब एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, एनर्जी आई, और बहुत ही अच्छा फील करके जा रहे हैं। तो हम फिर से बोलेंगे जय श्री राम। आप लोग जुड़े रहोगे? बिल्कुल जुड़े रहेंगे। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उनको एक साइड में रख के हमें, अभी महाराज जी ने बोला था कि हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना, हमें हमारा काम करना है। तो वी शुड डू आवर वर्क, जो हमारा काम है कि हमें सही रास्ते पे चलना है, हम गलत वालों को छोड़ के आगे बढ़े। मेरा मैम लास्ट सवाल है कि अभी जो जैसे गुरुजी कहते हैं कि जो सनातनी लड़कियां हैं उनको दूसरे धर्म में जाके शादी नहीं करनी चाहिए, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, देखिए वो तो एक्चुअली क्या है, हम सनातनी हैं, और मानना तो मेरा भी है कि एक हम अपनी कस्टम में, हम अपनी जाति में, अपने धर्म में हम अगर विवाह करते हैं तो वो एक एडजस्टमेंट की अलग कहानी होती है। ये आजकल के बच्चे शायद इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन वो एक फैक्ट है, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि अपने कास्ट में ही शादी करना, अपने धर्म में, अपने समाज में शादी करना, वो बहुत बड़ी बात होती है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, वो सही ही है। अच्छा, एक बात और, जैसे अभी बिहार में एक कथा होने वाली है 13 तारीख से, तो वहाँ पर जो कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं वो कह रहे हैं कि ये हेट फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, आपको क्या? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब हम तो यहाँ आए, हमें पॉजिटिविटी आई, हमने कथा सुनी। अगर हम सनातनी हैं, अगर हम धर्म को मानते हैं, तो हम इसीलिए तो आज यहाँ बैठे थे ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो तो क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है, कुछ भी जब जो कोई ऊंचाइयों पे जाता है ना, तो उनको नीचे गिराने के लिए बहुत, यानी कि जो बिहार में हो रही है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स को तो एक ही तरह, नहीं वो गलत है।